सो है हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ देवतोष। सेबी का रिसर्च के मुताबिक मार्केट में 10% पीपल मार्केट से पैसा कमाते हैं और 90% पीपल मार्केट से पैसा लूज करते हैं। हम अगर बिगिनर ट्रेडर हैं, कुछ नहीं आता मार्केट में, ट्रेडिंग कैसे शुरुआत करें, इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा। जो ट्रेडिंग एटलीस्ट शुरुआत तो करे, कैसे करे, किस तरीके से करे, प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग ट्रेडर है, कोई बात नहीं, हम लोग ट्रेडिंग कैसे शुरुआत करें इसी वाले वीडियो को हमने समझेंगे। एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। मैंने किस तरीके से शुरुआत की थी वो भी मैं बताऊंगा। पहले देखो मैंने किस तरीके से शुरुआत की थी। मैं अभी जाके मैं समझता हूँ जो किस तरीके से एक बिगिनर ट्रेडर को शुरुआत करना चाहिए। मैंने किस तरीके से शुरुआत की थी, देखो मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में ना मेरे को कुछ पता था, ना मेरे फैमिली सर्कल को कुछ पता था, ना मेरे घर के आसपास वाले को भी कुछ पता था जो स्टॉक मार्केट बोल के भी कोई चीज़ होता है जिसमें से हम लोग डिसिप्लिन के साथ पैसा बना सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट वर्ड मैंने मेरे 18 साल की उम्र तक मैंने स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट बाय ये वर्ड मैंने आज तक सुनी नहीं थी। उसके बाद देखो मैंने स्टॉक मार्केट धीरे धीरे कहीं ना कहीं से एक सुना था। मेरे को लगा स्टॉक मार्केट ये क्या है। मैंने आके रिसर्च किया और देखा। वहाँ पे मैंने थोड़ा 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 करके सीखता रहा जो स्टॉक मार्केट क्या है। वहाँ से एक्साइटमेंट बढ़ने लगी जो मैं स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा सीखूंगा। लेकिन देखो मैंने 1 साल तक मैंने कॉन्टिन्यूसली सीखता रहा, क्योंकि मैं एक पकड़ो एक चीज़ मैं मेरे को नहीं आती है। इस वजह से मैं पहले उस चीज़ को सीखता हूँ, उसके बाद अपना कैपिटल लगाने की सोचूंगा। मैंने 1 साल तक मैंने कोई भी कैपिटल मार्केट में पुट नहीं किया था। मैंने बस सीखता चला गया। उसके बाद मैंने जब कैपिटल इनपुट किया, उसके बाद मेरे माइंड में एक ट्रिगर किया जो यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी चाहिए। मैं सोच रहा था मन में जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मुझे मिल चुका है। मैंने एक स्ट्रैटेजी निकाला था और उस स्ट्रैटेजी को मैंने जब पुट किया, मतलब पहली बार कैपिटल ऐड ऑन करके मैंने जब उस स्ट्रैटेजी में ट्रेड लिया, मेरा माइंडसेट ही हिल गया। मैं ना उस स्ट्रैटेजी में थोड़ी ना ट्रेड ले पाया। पकड़ो मैंने एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, यहाँ से मेरे को ट्रेड लेना था, यही मेरा स्ट्रैटेजी है और यहाँ पे मेरे को एसीएल रखना था। मैं पकड़ आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने क्या किया था। स्ट्रैटेजी में अगर भी प्रॉफिट जा रहा है मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ रहा है मेरे को लॉस दिखा रहा है, मेरा हार्ट बीट बढ़ जा रहा है। तो मैंने ये चीज़ सीखी। तो कैपिटल जब वाइप आउट हो गया, उसके बाद मैंने ध्यान से देखा जो मार्केट क्या चीज़ है। कैपिटल जब वाइप आउट हुआ उसके बाद मेरे को समझ में आ गया बस इतने तो अच्छी चीज़ भी नहीं है। मेरे को फिर से मेहनत करके फिर से लर्निंग लेना पड़ेगा। फिर से आप अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, सेकेंड टाइम कैपिटल वाइप आउट, मैंने सोचा पूरा कैपिटल जीरो। सेकेंड टाइम मतलब 2 बार अकाउंट खाली। ठीक है, उसके बाद कैपिटल कहीं से इकट्ठा करके फिर से जमाया और फिर से मैंने कैपिटल ऐड ऑन किया। वहाँ पे भी बिलीव नहीं करोगे, तीसरी बार अकाउंट ब्लो, अकाउंट में जीरो, अकाउंट बैलेंस जीरो। जीरो मतलब 90% कैपिटल उड़ गया है। 10% कैपिटल जीरो मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, तो कैपिटल कुछ ना कुछ बचा रहता है। तो उसके बाद फोर्थ टाइम कैपिटल पुट किया, ज़ीरो। उसके बाद मैंने फिर से 1 साल बंद कर दी, कोई ट्रेडिंग नहीं की, बस रिसर्च की, एनालिसिस की, प्रैक्टिस की, माइंडसेट को समझने की कोशिश की। और इसमें से एक वेबसाइट मुझे पास निकल गया, सेंसिबल, जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग, डीमो ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें ऑप्शन सेलिंग भी आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, क्योंकि मैं सेंसिबल में ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग का, डेमो ट्रेडिंग का एक अपॉर्चुनिटी है। जिस अपॉर्चुनिटी को आप अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें मैं उस तरीके से यूज किया। मेरे को भी एक यूट्यूब चैनल से मेरे को पता चला जो सेंसिबल नाम से भी कोई चीज़ होती है। मैं भी यूट्यूब देखता था, इस वजह से वहाँ पे मेरे को वहाँ पे पता चला जो सेंसिबल नाम पे भी कोई चीज़ होता है। तो वहाँ पे मैंने रिसर्च करने के लिए, क्योंकि हम लोग अगर देखोगे डेमो ट्रेडिंग करने के लिए इंडियन मार्केट में कोई भी वेबसाइट है नहीं अवेलेबल। मैंने एक वेबसाइट दिखा, वो भी इतना खास नहीं। ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर, स्कैल्पिंग अगर कर सकते हो उस डेमो अकाउंट में, आप अगर उस सेंसिबल के थ्रू करते हो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेफर ट्रेडिंग। प्रेफर ट्रेडिंग मैंने बहुत किया हुआ है। पकड़ो मैंने इसी जोन के आसपास एंट्री लिया,
इसी जोन के आसपास एसएल रख दिया। मेरे को पता चल गया जो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल। मैंने ऑप्शन चार्ट में पकड़ो, ये इंडेक्स चार्ट नहीं है, ऑप्शन चार्ट पकड़ते हैं। यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एसएल रखा। अगर मार्केट आके ट्रिगर हो जाता है, मैं सोचता हूँ एसएल गया। उसके बाद पकड़ो नहीं आया, मार्केट यहाँ से चला गया। स्ट्रैटेजी क्या हर एक टाइम काम करता है? ये स्ट्रैटेजी मैं ऐसे बैक टेस्ट करते रहा कुछ दिनों के। मैं नोट बना रहा था, वहाँ पे मैं जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट किया और वहाँ पे सीखते रहा, जर्नल में लिखता रहा जो मार्केट किस तरीके से यहाँ पे बिहेव हो रहा था, किस तरीके से यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर होना चाहिए था, प्रॉफिट किस तरीके से मार्केट जा रहा है, कहाँ पे नीचे आ रहा है मार्केट, एक एक पॉइंट करके मैंने बहुत रिसर्च किया और एक एक पार्ट करके मैंने लिखता रहा। और आने वाले टाइम में वही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। आपको अगर ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, ट्रेडिंग जर्नल इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर ट्रेडिंग करियर। आपको अगर एक ट्रेडर बनना पड़ेगा तो आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ही पड़ेगा। आपको वहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पास्ट। यहाँ पे पकड़ो, मार्केट आज बंद है, मार्केट संडे है, मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, मार्केट आज बंद है। मैं क्या कर रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ जो किस तरीके से पकड़ो। मैं पकड़ो बजट के दिन पकड़ लेते हैं, बजट के दिन कैसे मार्केट मोमेंटम हुआ। अगर कोई मार्केट में न्यूज आता है, पकड़ो मैंने एक पर्टिकुलर न्यूज़ को पकड़ लिया, उस न्यूज़ के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अगर पकड़ो कोविड के टाइम मार्केट किस तरीके से बिहेव किया था और किस तरीके से मैं वहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता था। मैं एक एक चीज़ को पार्ट को रिवाइड करता हूँ और रिसर्च करते रहता हूँ। और आपको अगर मैं अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, छोटे वीडियो के मैं बताऊंगा, इस वजह से मैंने बैक टेस्ट किस तरीके से करना है वो चीज़ आपको समझाई है। अभी मेरे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कैपिटल किस तरीके से इनपुट करना चाहिए। पकड़ो आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं पकड़ता हूँ 1 लाख भी नहीं है, पकड़ो आपके पास 50,000 है। 50,000 से आप क्या करो, 50,000 साइड कर दो, आपको अकाउंट में रखना है। उसके बाद वहाँ से 5,000 या 10,000, अभी तो लॉट साइज इंक्रीज हो गया, पकड़ा वहाँ से 15,000 लो। उसके बाद उसमें आपको ट्रेडिंग क्या लगता है, मैं ट्रेडिंग में गॉड हूँ, पहले तो ये लगेगा ही जो मैं ट्रेडिंग का गॉड हूँ, मैं यहाँ पे फाड़ दूंगा। तो इस वजह से आप वहाँ पे देखो, आप फाड़ने जाओगे तो कैपिटल आपका पूरा फाड़ जाएगा। तो पहली बार तो आपको मस्ट ये मान के चलना, फर्स्ट टाइम आपको लॉस होगा ही होगा। हर एक ट्रेडर ने फर्स्ट टाइम लॉस किया है, तो इस वजह से वहाँ पे लॉस देना है 15,000 या जितने हो सके आपको कोशिश करना है। मैं वो 15,000 को कितने दिन तक मार्केट में सरवाइव कर पाऊँ। मार्केट में अगर सरवाइव करना सीख गए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिलता रहेगा। सबसे पहले आप अगर बिगिनर ट्रेडर हो, मैं एक एक पॉइंट कर समझ देता हूँ। सबसे पहले अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, आप 1 साल तक कोई ट्रेड नहीं करना, मार्केट को बॉस देख के ऑब्जर्व करो, मार्केट को बैक टेस्ट करो, मार्केट में रिसर्च करो, कोई भी कैपिटल इनपुट मत करो। उसके बाद 15,000 कैपिटल इनपुट किया, बस 15,000 के बाद कैपिटल गवा चुके हो तो फिर प्रॉफिटेबल हुआ है, पकड़ो जितना दिन तक आप उस कैपिटल को चला सको, उसके लिए धीरे धीरे रिस्क को छोटा लेना है, प्रॉफिट को थोड़ा सा बड़ा रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है 1:2। तो वहाँ पे पकड़ो उस कैपिटल जीरो हो गया, मैं पकड़ता हूँ। फिर 1 साल कोई भी कैपिटल मार्केट में इनपुट नहीं करना है, मतलब दूसरे साल आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद फिर से 15,000 लेके आना है। 15,000 लेके आके आप देख रहे हो जी कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में इंक्रीज हुआ है, तो फिर से आप 15,000 लेके इनपुट करो। पकड़ो सेकेंड टाइम आपका अकाउंट ब्लो हो गया, थर्ड टाइम आपने 15,000 फिर से ऐड ऑन किया और 15,000 का देखिए फिर से थोड़ा सा मार्केट में लॉस हुआ, पकड़ता हूँ। उसके बाद फिर से 1 साल आपको ट्रेडिंग को घिसना है। उसके बाद आपको देखना है जो आप जाके मैं कैपिटल क्या अगर मार्केट में देता हूँ तो मार्केट में मैं बहुत दिनों तक सरवाइव कर पाता हूँ। किस तरीके से अगर नहीं होता है इस तरीके से कैपिटल मार्केट में रिक्वायरमेंट है नहीं, मार्केट में आपका रिक्वायरमेंट है आपका स्किल, किस तरीके से आपका स्किल को आप ग्रो कर पाओ। इसी यही वीडियो में मैं आप समझाना चाहता था, यही पार्ट जो आप किस तरीके से ग्रो कर पाओ। आई होप मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपने समझ ली होगी। तो फाइनली इसी वाले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो या आप अगर स्टॉक मार्केट करना चाहते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई एक ऐप का लिंक दे दूंगा, जिस ऐप के थ्रू आप स्टॉक या एंजल वन जो होता है बड़े बड़े
आप बोल सकते हो वेबसाइट जिसमें आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, ETF खरीद सकते हो। तो फाइनली मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।